इसका एमसीक्यू है, डायरेक्ट आंसर चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और n यहां पर क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या गिवन है? 3/3। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, पिछली क्लास में सब प्रेजेंट थे ना, सबने नोट किया, सारी प्रॉपर्टीज मैंने रिवाइज कराया था। बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, आप लोगों ने लिखा है कॉपी में, क्या है बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता था? लिखा है ना? हाँ, ये वाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अगर मान लो कभी पूछ दिया कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कैसे प्रूव करके दिखा पाओगे? इधर समझना कैसे करेंगे, और नोट भी कर लेना। ठीक है। सबसे पहले ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये सबको पता है ना? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब अगर मान लो यहां दोनों तरफ मैं यहां दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या ये चीज समझ में आई सबको? एक बात मुझे बताओ, ये जो चीज आपको दिख रही है ये क्या है? ये स्केलर है कि मैट्रिक्स है? स्केलर या मैट्रिक्स में फर्क समझ में आता है ना? स्केलर मतलब सिंगल नंबर है या नंबर्स का अरेंजमेंट है? ये एक्चुअल में एक सिंगल नंबर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसा कुछ होगा, तो एक नंबर है। लेकिन ये वाली चीज क्या पूरा एक मैट्रिक्स है? समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर तुम लोगों को याद होगी ये वाली प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करके देन अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या होता है? के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद आया ये वाली प्रॉपर्टी? तो अगर ये प्रॉपर्टी इस जगह पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? के की जगह पे क्या है? ये पूरा है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर क्या हो जाएगा? एन। तो 1 की पावर एन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। समझ में आई ये चीज? और यहां पर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्या ये प्रोसेस क्लियर, जो प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया? अब याद करो, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में तुम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी रिकॉल की थी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। याद आया? पिछले क्वेश्चन में जस्ट अप्लाई किया था। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर क्या हो जाएगा? n-1। क्या ये क्लियर हो गया? सो फाइनली ये टर्म्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ गए ना? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये कैसे हुआ, इसमें कोई डाउट तो बताओ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ये वाली टर्म नीचे आएगी, पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो n माइनस ऑफ n-1 ऐसा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में। सो प्लस n माइनस n घटेगा और माइनस माइनस प्लस 1 मिल जाएगा। तो ये उसका प्रूफ है कि कैसे इसकी वैल्यू ये आती है। समझ गए ये? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक मिनट, आने इसको थोड़ा सा आगे करो। हो गया, हटा दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट, अब हमने, अच्छा थोड़ा सा ना मैं और रिवाइज कराता हूँ पिछली क्लास का कंटेंट, थोड़ा ध्यान देना प्रॉपर्टीज वगैरह। हालांकि पिछली क्लास में ही पढ़ा है, थोड़ा बहुत याद होगा ही होगा, फिर भी एक बार रिकॉल करो। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी याद है ना?
adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A. Adjoint of A transpose equal to adjoint of A whole transpose. Adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1 into A. ये वाली प्रॉपर्टी जस्ट अभी हमने अप्लाई की, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज ए इनवर्स का डबल इनवर्स लेने पे ए मिलेगा, ये प्रॉपर्टी अभी हमने डिराइव की, इनवर्स और ट्रांसपोज रिप्लेस कर देंगे, सेम होगा, रिवर्सल लॉ, डन। ओके, इंपॉर्टेंट मैं जो चीज याद दिलाना चाह रहा था, ये वाली कंडीशन याद करो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह का हो सकता है, एक तो होमोजीनियस और दूसरा क्या, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कब होता है, जब ये ax इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0, तो होमोजीनियस। वैसा क्वेश्चन आपके में है नहीं। नॉन होमोजीनियस कब होगा, जब ax इज इक्वल टू b होगा। ऑलरेडी आपने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। और उसके बाद अगर नॉन होमोजीनियस है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर होगा, तो हम यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर इक्वल टू 0 आएगी तो क्या केस हो सकता है, दो केस हो सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तब वो कैसे चेक करते हैं, तो एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं बी को, अगर वो भी 0 आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। ये आपने लिख रखा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ना ऊपर की। ये तो कर लिया था ना, एडजॉइंट कर लिया था, लास्ट फिफ्थ एक्सरसाइज है शायद, जस्ट अ सेकंड, ये वाली एक्सरसाइज। हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कंसिस्टेंसी कैसे एग्जामाइन करोगे, पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। समझ में आई ये चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या लिख दोगे, कंसिस्टेंट। क्या ये क्लियर हो गया। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया तो फिर क्या करेंगे बताओ, तो एडजॉइंट ए इंटू बी को चेक करोगे। अगर ये वाली वैल्यू भी 0 आई तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर ये वाली वैल्यू नॉन 0 आई तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। समझ गए ना ये कंडीशंस। तो चेक करो और बताओ ये कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट है या नहीं, तो उसके लिए पहले आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। मैट्रिक्स ए बनेगा, दृष्टि टाइम पे आओ, मैट्रिक्स ए बनेगा। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे यहां पर, 1 2 2 3, वेरिएबल x x y। मैट्रिक्स बी ये क्या हो जाएगा, 2 and 3। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट ये डिटरमाइन करने के लिए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 2 3, कितना आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 - 4 मतलब कि -1। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, समझ गए ना। हटा दूं फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आप देख के ही आंसर कर सकते हो, बिना लिखे बिना कुछ किए, आराम से ओरली। आपको पता है डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -1। तो कितना आ गया डिटर्मिनेंट, 3। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, नहीं बता सकते अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा, ओके, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होने पे हमेशा इनकंसिस्टेंट नहीं होता। फिर हमको चेक करना पड़ता है, क्या चेक करना पड़ता है, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये भी 0 आया तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और अगर ये नॉन जीरो आया, ये नॉन जीरो आया तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो।
तो ए वाला मैट्रिक्स हो गया हमारे पास 1 3 2 6। एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स क्या होगा बताओ जल्दी से। एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स शॉर्टकट तरीका हमने पढ़ा था, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो 6 1, इन दोनों का साइन बदल दो -3 -2, ये एडजॉइंट ए बन गया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो, तो एडजॉइंट ए आ गया 6 -3 -2 1, और बी वाला मैट्रिक्स आ गया 5 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा इनका मल्टीप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिला यहाँ पर, 30 -24 6 आएगा क्या, 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -10 +8, तो ये नंबर क्या आ गया -2। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, समझ में आई ये चीज। नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है सबको। हटा दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट आ गए यहां पर एक्स वाई, नहीं सॉरी 1 1 1 2 3 2। थर्ड रो क्या आएगी मैट्रिक्स ए की, ए ए और 2 ए, करेक्ट। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते समय यहां पर आ जाएगा फर्स्ट रो 1 1 एंड 1, सेकेंड रो 2 3 2, थर्ड रो ए ए एंड 2 ए। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको। हम्म। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक रो या कॉलम से। तो किस रो या कॉलम को लेके सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, किसी को भी लेके कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट रो या थर्ड रो बेस्ट रहेगा। फर्स्ट रो। चेक करो क्या सबका डिटर्मिनेंट यही आया, स्मॉल ए। हाँ, तो ये स्मॉल ए के ऊपर डिपेंड करेगा। स्मॉल ए की वैल्यू अगर 0 होगी तो इनकंसिस्टेंट, और नॉन जीरो होगी तो कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर।
जीरो आ रहा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आएगा। चेक करो एक बार आ रहा है कि नहीं। और जीरो आ रहा है तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब वो बी से मल्टीप्लाई, एडजॉइंट निकाल के बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बाकी लोगों का भी जीरो आएगा? नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं आएगा। चेक कराओ एक बार। फर्स्ट किसको लेके सॉल्व किया? सेकेंड रो। जीरो ठीक है, ये तो छोड़ दो, फिर ये आएगा प्लस टू ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये माइनस सिक्स होगा क्या? देखो, ये टू आ गया तुम्हारा, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। अच्छा, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस सिक्स ठीक है। फिर इसके बाद ये माइनस वन, ये माइनस ऑफ माइनस वन प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट फिफ्टीन, और ये प्लस थ्री, एटीन। तुम्हारा तो जीरो नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो माइनस फाइव है, तुमने फाइव लिखा है। और किसका नहीं है? हाँ, दृष्टि ले आया। देखना एक बार, गलती चेक करना। जिनका ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, देन क्या करना है? एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट को बी से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। कुछ कंफ्यूजन था ना? एडजॉइंट ए निकालने के लिए सारे को फैक्टर निकाल के प्लेस करना पड़ेगा।
क्या रहा है? ट्रांसपोज नहीं लिया। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला मतलब इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए। इन दोनों का प्रोडक्ट तो 0 हो गया, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, +5, तो वो -5 आएगा। ठीक है, +6 लिखा है ना, कौन सा? ये वाला, ये वाला। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 माइनस ऑफ -6, ठीक है, और 1 3 है ना। ये इस एलिमेंट के लिए है वो 0 और -0 -10 आया। लेकिन ये नंबर कौन सा है, 2 1 है ना, 2 + 1 ऑड हो गया, ऑड हुआ इसलिए -10 आ जाएगा। नहीं, +10 आएगा, +10। चलो इधर पे देखो, सबसे पहले इसका अगर कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो A21 निकाल रहे हैं या C21 जो भी बोलो, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, इसको और इसको हाइड कर देंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 10। समझ में आई ये चीज? लेकिन ये 2 1 के लिए है, इसलिए एक और माइनस लगेगा बाहर में, 2 + 1 ऑड है, तो इसलिए वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 बार माइनस आ गया एक्चुअली, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो +10 होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते जाओ, ये वाला उसके नीचे वाला, ये ओके। इस एलिमेंट के लिए ले रहे हैं -15 +3 मतलब -12, और ये 2 + 3 ऑड है तो +12। ठीक है, देन ये आ रहा है 1 + 4 5 5 3 6, सबका सेम आ रहा है। तो एडजॉइंट ए ये आ गया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो बी वाला मैट्रिक्स यहां पर प्लेस कर दो, 2 -1 3 मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -10 माइनस नहीं -10, हाँ ठीक, तो -10 -10 +15, करेक्ट, -6 एंड +9, यह आ जाएगा -12 +6 3 18, सो फाइनली यू विल गेट -5 -3, और ये कितना आ रहा है, -6। ये आ रहा है, जो भी आ रहा है, बट 0 नहीं आ रहा है, अल्टीमेटली 0 नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। आपको वही चेक करना है ना, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो उसमें, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये तो उससे इजी है ना। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर लोगे, इसको होमवर्क मार्क कर लो, ये क्वेश्चन कर लेना। जिनके पास एनसीईआरटी की बुक है, ये इसका 6th क्वेश्चन है, वो भी अलग अलग वर्जन है, तो जिनके पास नहीं है ना, नोट कर लो, एक काम करो, क्वेश्चन ही नोट कर लेना जिनके पास नहीं है। 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करना है। हटा दो। अब कभी भी आज तक कंसिस्टेंसी चेक करने वाला क्वेश्चन किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा गया, ठीक है, बट है सिलेबस में इसलिए बता दिया। क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। हेडिंग पढ़ो, उसमें क्या लिखा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, जो ऑलरेडी आप पहले कर चुके हो 3x3 के लिए। ये 2x2 वाले हैं, तो ये तो तुरंत हो जाएगा। 2x2 में इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, तो जल्दी से एक आध सॉल्व कर लेते हैं इसमें।
7 वाला सॉल्व कर लो, 7 वाला कर लो। पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुरंत बता दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओरली, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछ रहा हूं। 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, 15 में से 14 गया, क्या बच गया 1। समझ गए? एडजॉइंट ए ओरली बता सकते हो बिना ए लिखे, तो एडजॉइंट के लिए दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, 3 5 इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा -7। समझ गए? ए इनवर्स, ए इनवर्स एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो एडजॉइंट ए और ए इनवर्स दोनों सेम हो जाएंगे। समझ गए? तो ए इनवर्स की वैल्यू भी यही होगी, 3 -2 -7 एंड 5। अब लास्ट आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की जगह पे ये मैट्रिक्स आ गया, ए इनवर्स की जगह पे ये आ जाएगा 3 -2 -7 एंड 5, और b के प्लेस पे आ जाएगा ये 4 एंड 5। सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। -10, ये इससे मल्टीप्लाई आएगा तो -28 + 25, तो आंसर आ रहा है 2 और 1। आया क्या? कंफर्म कर दो और वैल्यू पुट करके वेरीफाई भी कर लो। गलत आ रहा है क्या? अच्छा ओके, 28, तो ये कितना आ रहा है -3। 2/3 क्यों बोल रहे हो? ये बाय थोड़ी ना, 2 एंड -3 है ना। तो x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल टू -3। डन हो गया सभी का, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क, ठीक है, होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, होमवर्क कर लेना। ये 2/2 वाला तो आप ऐसे भी जानते हो, नहीं आता एग्जाम में वैसे तो 2/2 वाला, 10th में करते थे ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, ये वही है। और ये भी 2/2 हो गया। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है पिछले पिछले के पिछले क्लास में, याद होगा, ठीक है। 11 12 13 14 ये सब हमने प्रैक्टिस किया था। 15 किया था कि नहीं, एक बार चेक करो तो। 15 हाँ कर दिया था, पिछली क्लास के स्टार्ट में मैंने ये दिया था बनाने। 16 क्वेश्चन हमने नहीं किया है। 16th क्वेश्चन, अब इसमें क्या होगा, इक्वेशन आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के, और फिर उसके सॉल्व करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो फॉर्मुलेशन जो 10th में करते थे ना वर्ड प्रॉब्लम, वैसे ही है। तो क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना, कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस इज ₹60। ठीक है, तो यहां पर 4 kg ओनियन प्लस 3 kg वीट प्लस 2 kg राइस, इसका कॉस्ट आपको दिया ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन प्लस 4 kg वीट, 4 kg वीट प्लस 6 kg राइस, ये कितना दिया ₹90। और कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन प्लस 2 kg वीट प्लस 3 kg राइस, ये कितना दिया ₹70। तो वही चीज, 3 इक्वेशन 3 अननोन, ठीक है, और इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ओनियन को x, 1 kg ऑफ व्हीट को y, 1 kg ऑफ राइस को z लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। सेकेंड बन जाएगा 2x प्लस 4y प्लस, लिख लो इक्वेशन और फिर बाद में सॉल्व करना। इक्वेशन लिख के रख लो, बाद में ये होमवर्क रहेगा सॉल्व करना। देखो जिनके पास ये वाली बुक नहीं है ना, मैं ये पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा, इसमें सारे बुक क्वेश्चन सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद का प्रोसेस आप लोगों का होमवर्क रहेगा। स्टेप सबको याद है, सभी प्रेजेंट थे ना, ये वाला सबने अटेंड किया है ना, इनवर्स निकाल के फिर हटा दो फिर इसको मैं। पहले देखो स्टेप नंबर 1, इसको ऐसे लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी, याद आया?
ax इज इक्वल टू बी। ए वाला मैट्रिक्स कैसे बनता है, इससे ए वाला मैट्रिक्स बनता है। फिर क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, याद आया। फिर क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए करके। यहां तक याद है दृष्टि। फिर उसके बाद एक्स इज इक्वल टू क्या करते थे, ए इनवर्स बी करते थे, जो अभी 2/2 के लिए किया ना, बस वही पूरा प्रोसेस 3/3 के लिए। ठीक है, हटा रहा हूं फिर उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करो इसको, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि क्या प्रूफ करने बोल रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, मतलब थीटा की कोई टर्म नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना चालू करो। क्या ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कोई से मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा क्या, बताओ तो। स्क्यू सिमेट्रिक और कोई दूसरा कुछ सिमेट्रिक, और कोई क्या है ये खनक, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहां पर नहीं है, क्योंकि ये साइन है और इधर पे क्या जा रहा है, माइनस साइन आ रहा है, दैट्स व्हाई नॉट सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक तो तुरंत पहचानना, प्रिंसिपल डायगोनल सब जीरो होता है, यहां पर नहीं है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ओके। तो सॉल्व करो, किसी भी रो या कॉलम को लेके सॉल्व कर सकते हो। मैं फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड कर रहा हूं। तो पहले आ जाएगा x, देन ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ गया -x² माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ गया 1। यहां तक क्लियर दृष्टि, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, करेक्ट, तो लिखो माइनस साइन थीटा। और ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बताओ मुझे क्या क्या आएगा, -x इंटू साइन थीटा, और फिर क्या आएगा, अच्छा ठीक है, वो डिटर्मिनेंट बना के 2/2 वाला। किसी का पूरा सिंप्लीफाई हुआ तो फाइनल आंसर बताओ क्या आया। और भी कुछ आएगा, सिर्फ -x³ आएगा। इनमें से x कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो अल्टीमेटली -x³ -x प्लस x बचेगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर -x³, दैट इज RHS। नहीं, RHS LHS तो कुछ है ही नहीं ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हो गया क्या सबका ये।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ बचा है तो देख लो, जल्दी से नोट कर लो। यहां पर क्या गलती हुई पता है, ये वाला जो है ना, इससे x मल्टीप्लाई जब तुम कियोगे ये वाला x, तो ये x तुमने सिर्फ पहले से मल्टीप्लाई किया, दूसरे से नहीं किया ना, है ना। हम्म। और किसी का कुछ गलत आ रहा है? हो गया सही आशना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, इवैल्यूएट दिस। तो कुछ नहीं, डिटरमिनेंट निकालना है किसी भी रो या कॉलम को लेके, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मतलब समझ लेना कहीं ना कोई आइडेंटिटी जरूर लगेगी। किसको लेके सॉल्व कर रहे हो? थर्ड रो। थर्ड रो में ऐसा क्या है? थर्ड कॉलम बोलना चाह रहा है क्या? थर्ड कॉलम, ओके, थर्ड कॉलम को लेके कर सकते हैं। थर्ड कॉलम मैं भी उसी को लेके कर लेता हूँ, थर्ड कॉलम। तो माइनस साइन अल्फा और डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, यहां पर आ जाएगा माइनस साइन बीटा और ये आ जाएगा कॉस बीटा, और इधर पे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और इस जगह पे आ जाएगा, फिर ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो प्लस, फिर इधर पे आ जाएगा कॉस अल्फा, डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहां पर आ जाएगा माइनस साइन बीटा, और यहां पर आ जाएगा कॉस बीटा, एंड देन डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, माइनस साइन अल्फा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, सो ब्रैकेट के अंदर बनेगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां पर आ गया कॉस अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। किसी का आंसर आया क्या? कर रहे हो सॉल्व? ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा आराम से देखना, पैटर्न समझना, जैसे इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, तो इनमें से माइनस साइन अल्फा, तो ये माइनस साइन अल्फा पुराना वाला और एक माइनस साइन अल्फा नया जो कि कॉमन निकला है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। आई थिंक ये समझ में आ गया। हाँ, फाइनल आंसर 1 है। ओके, चेक करते हैं, प्लस इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, तो कॉस अल्फा दोनों में, तो कॉस अल्फा और एक और कॉस अल्फा कॉमन निकला, तो यहां पर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। चेक कर लो यहां तक, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन भी 1 हो जाएगा, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, प्लस उधर पे जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1, तो अल्टीमेटली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, और इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1। आ गया क्या सबका? कंफर्म कर लो। हाँ, प्रूव नहीं करना था, बस इवेलुएट लिखा था, इवेलुएट दिस, बस इतना ही था। हटा दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
ये किया था क्या एक बार चेक करो तो, नहीं किया ना ये शायद। हाँ, इसको पहले ना अच्छे से समझो और पहले मुझे समझाओ कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ये फाइंड करने के लिए। आप क्या क्या करोगे, पहला स्टेप क्या करोगे? बी का इनवर्स निकालेंगे। ओके, तो हाँ ये अप्रोच सही है। हम सबसे पहले बी का इनवर्स निकालेंगे, और बी का इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, देन क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी, और फिर उसके बाद बी इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये करके आपने बी इनवर्स निकाले, फिर क्या करोगे, अगला स्टेप क्या करोगे? ओके, सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी लगाओगे रिवर्सल लॉ, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो आपने निकाल लिया, उसको यूज कर लोगे, और ए इनवर्स क्वेश्चन में दिया है, ये ध्यान देना, ए इनवर्स क्वेश्चन में दिया है, उसको पुट कर देना। क्या ये बन जाएगा, उसको छोड़ दूं मैं? तो उसको होमवर्क नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क रहेगा। ये पीडीएफ आज वाला मैं शेयर कर दूंगा, तो अगर मान लो होमवर्क नहीं लिखा तो उसको देख लेना पीडीएफ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, तो यहां पर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। हो जाएगा? मुझे ये वाले पे डाउट है, ये वाला तो चलो कर लोगे, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोग इसमें गलती कर सकते हो। इसमें भी कौन सा, एलएचएस, एलएचएस एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो पहले बार एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स बनेगा, फिर दोबारा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और फिर उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें दो बार इनवर्स निकालना है, पहले बार इनवर्स फिर दूसरी बार इनवर्स, और वो एक ही, इसमें तो ट्रिक लगा सकते हो, एक बार निकाला इनवर्स, दूसरी बार मत निकालना, वही आ जाएगा ना, ए आएगा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। चलो इसको अभी मैं स्टार मार्क करके रख रहा हूँ, देखते हैं अगर लास्ट में इसको एक बार, या क्लास में करवाऊंगा किसी दिन, ठीक है, अभी आज नहीं करते, नया कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हो गया तो होमवर्क करना, नहीं बना तो क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व करना है। इवेलुएट दिस। इसको सॉल्व करने के लिए किसी भी रो या कॉलम को यूज कर सकते हो। आई थिंक सब फर्स्ट रो को यूज करो, ठीक रहेगा। फर्स्ट रो को यूज करते हैं तो यहां पर आ जाएगा एक्स,
देखो ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसमें अगर सिंप्लीफिकेशन का प्रॉपर अप्रोच नहीं करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका फाइनल आंसर तक पहुंच पाना। ठीक है, तो अभी मैं कुछ ट्रिक लगा रहा हूँ, एक बार देखते जाना अगर कंफ्यूजन कुछ हो रहा हो। इसका फाइनल आंसर एक बार चेक करना, तो किसी के पास बुक है तो ये आ रहा है क्या? ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया है? मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, यही आ रहा है, प्लस के साथ आ रहा है। अच्छा हाँ, वो बीच में प्लस, हाँ वो प्लस आएगा, करेक्ट, यहाँ पर मैं फॉर्मूला गलत लगाया। ठीक है, अब इधर पे थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ये जो आप अभी क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन बनाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तुम लोगों ने पढ़ा है क्या, किसी ने? कनक, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट? सीबीएसई में वो डिलीट हो गया पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से, ठीक है, लेकिन उसके कुछ एक क्वेश्चन है, उससे ये बड़े आसानी से बन जाता है। लेकिन वो प्रॉपर्टी 8 से 10 प्रॉपर्टी है, कई ऑपरेशंस जिसमें लगते हैं, वो प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस करना बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, तो उसी से बनाने पे ज्यादा आसान होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल अलजेब्रा से बना रहे हैं तो कैसे बनेगा देखना, इसमें आइडेंटिटी बहुत जगह पे लगानी पड़ेगी। एक काम करो, पहले देखते जाओ, शायद किसी का आया नहीं होगा, नहीं आ गया क्या किसी का? फाइनल आंसर देखते जाओ यहां तक। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया, फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड किया होगा, आपने भी सेम किया होगा सबने। सेकेंड स्टेप में मैंने ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, ये सारे टर्म्स आए, यहां तक क्लियर हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक्स को मल्टीप्लाई किया यहां पर, ये वाला स्टेप क्लियर। ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, -x3, माइनस वाई मल्टीप्लाई हुआ इससे, माइनस वाई मल्टीप्लाई हुआ इससे, एक्स प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक्स प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर दिए। यहां तक सबको समझ में आया? फिर मैंने एक चीज नोटिस की कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई वाले काफी सारे टर्म्स है, जिसमें ये वाले जो 3 टर्म्स है एग्जैक्टली एक जैसे, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई एक्स प्लस वाई सेम, तो इन तीनों को ऐड करके मैंने 3 टाइम्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई लिख दिया, और x प्लस वाई का होल क्यूब वाला टर्म यहां लिख दिया, और ये वाला टर्म यहां पर लिख दिया। यहां तक समझ में आया? फिर उसके बाद इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा,
और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो 9th में तुम लोग पढ़ते थे वो आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी यहां पर लगा एक्स प्लस वाई अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा करने से ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तीनों टर्म्स में से एक्स प्लस वाई कॉमन निकल गया। तो यहां पर इस जगह पे क्या बच गया 3xy, इस जगह पे क्या बच गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस जगह पे क्या बच गया माइनस ऑफ दिस कंप्लीट टर्म। यहां तक समझ में आ गया? ये एक्स प्लस वाई को मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर मैंने ब्रैकेट्स वगैरह ओपन किया, एक्सपांड किया, काफी सारे टर्म्स ऐड हुए और ऐड होने के बाद फाइनली मुझे ये मिला। ठीक है, अब इसमें से मैंने -2 कॉमन निकाल लिया, तो जब -2 इधर से कॉमन निकलेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां पर वाई स्क्वायर बचेगा और यहां पर क्या बच जाएगा माइनस एक्स वाई। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन निकाला था। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, ये -2 हो गया, ये एक्स प्लस वाई हो गया और ये टर्म हो गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अगेन यही वाली आइडेंटिटी फॉर्म कर रही है। कौन सी? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और बाहर में क्या ब्रैकेट के -2। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आने का चांस कम है सीबीएसई में। आईसीएसई वाले बच्चों के में आएगा तो उनको प्रॉपर्टी पूरी पढ़ानी पड़ेगी मुझे, तो मैं प्रॉपर्टी एक बार पढ़ाऊंगा पूरा, फिर उस तरीके से कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा, जिसमें हम ऑपरेशंस करते हैं, रोज और कॉलम्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, वो सब चीजें। ठीक है, तो फिलहाल कुछ नोट करना है तो इसको कर लो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं। जल्दी करना ना, नेक्स्ट हमको तीन तीन क्वेश्चन और करने हैं आज। और किसी स्टेप में कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही होगी पूछ लेना। हाँ, वाई को तुमने इसके अंदर में इंटू किया, ये एक्चुअली क्या है ना, गलत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इतने सारे टर्म्स आ चुके हैं ना कि उसको फैक्टराइज करना मुश्किल हो गया है ना। गलत नहीं है वो, लेकिन ना यहां से भी हो जाएगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म्स कैंसल हो रही, कौन सी टर्म ऐड हो रही, किसमें कॉमन निकल रहा है, कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। जैसे ये दोनों कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, ये दोनों नहीं हो रहा है क्या कैंसल आउट, ये दोनों नहीं हो रहा है। ठीक है, और कुछ कैंसल आउट होगा क्या? अब यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो मे बी कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, आ जाएगा, पता है आ जाएगा तुम्हारा भी आंसर। यहाँ ए प्लस बी होल क्यूब के बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक तरीका ये भी कर सकते हो, यहां पर ही सबको एक्सपांड कर दो, सबको, समझ गए ना। जैसे एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई किया, ये तो ओपन है, यहां पर भी ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी, या ये वाली टर्म में, और यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, तब भी काट पीट के सिंप्लीफाई करके यही आंसर आ जाएगा। तुमने वो किया है, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद ना इसको भी एक्सपांड करके कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके। बस यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करने की जगह इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये लगा के अल्टीमेटली वो जो भी आएगा इस तरह के एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक कर रहे हो तो हटा दो फिर इसको मैं। इसको सीबीएसई वाले बच्चे अपनी प्रायोरिटी में मत रखना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं पिछले 4-5 सालों में। ठीक है, आईसीएसई वाले बच्चों के में अगर आने का चांस है तो वो प्रॉपर्टी से ही आपको बनाने मेंशन करेगा वो। ओके, अगेन ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन उससे थोड़ा इजी है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो कौन से रो या कॉलम को लेना बेटर रहेगा? फर्स्ट कॉलम। तो एक बार जल्दी से देखते जाते हैं, मेरे साथ में ही सॉल्व करो, ठीक है, ताकि अगर सिंप्लीफिकेशन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें आए तो आपको दिक्कत ना जाए।
फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपांशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का, तो यहां पर बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस इन दोनों का, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर इधर इसको एक्सपांड कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया माइनस एक्स वाई। यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के कारण सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, इसको वैसे काट भी देते थे तो भी हो जाता है ना, यहीं पर काट देते तो और इजी हो जाता, ये दोनों को काट दिया यहीं पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, ये भी काट दो, ये भी तो कट रहा है, प्लस एक्स वाई माइनस वाई भी कट रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली ये दोनों टर्म्स भी कट जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बचेगा 2xy माइनस एक्स वाई, आंसर क्या आ जाएगा एक्स वाई। समझ गए, चेक कर लो एक बार। एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है क्या उसमें? हम्म, हटा दो फिर, कुछ डाउट माही, कहीं कुछ डाउट? हाँ, ये 2xy कैसे आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला माइनस एक्स वाई कैसे आया? तो इसका प्रोडक्ट तो ये आया था, माइनस इसका प्रोडक्ट ये आ गया, हटा दो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बताओ और समझाओ। ये कौन से टाइप का क्वेश्चन, ये पैटर्न समझ पा रहे हो? जो हमने पहले किया था इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, ये वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ अलग है। यहाँ पर 1/x 1/y ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1/x को ले लेना a, 1/y को ले लेना b, और 1/z को ले लेना c। समझ गए? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल्स टू 2। यहां तक की चीजें समझ में आ गई? फिर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। सेकेंड मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स क्या आएगा वेरिएबल मैट्रिक्स में बताओ? एबीसी, एक्स वाई जेड की जगह पे आ जाएगा एबीसी, और थर्ड इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 4 1 2। फिर सॉल्व करके इस तरीके से एबीसी निकालोगे ना, ये वाला मैट्रिक्स जो निकलेगा कैसे निकलेगा? ए इनवर्स इनटू बी करके, याद है ये पूरा स्टेप? और फिर सॉल्व करोगे तो फाइनली ए की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू मिलेगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू मिली 1/2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 2, उसका रेसिप्रोकल कर देना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्या ये समझ में आ गया? ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, एक्चुअल में ऐसे जो भी आएगा मतलब समझ गए। मान लो b की वैल्यू आई -3/5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये भी होमवर्क रहेगा, ये हिंट यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया, पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिस कर लेना। हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन और आखिरी के बनाने हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाओ, 8, एक ही बनाना है, ये आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व कर लो, खत्म करेंगे। एक और 9th वाला बच गया, उसको कल कर लेंगे अगली क्लास में।
क्या कुछ शॉर्टकट खोज रहे हो? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो? कुछ शॉर्टकट खोजना है कि नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है? शॉर्टकट खोजते हैं, चलो। तो ये मान लो मैट्रिक्स ए है, आपको बोल रहा है ए इनवर्स क्या है पता लगाओ। आपको ये पता है ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? आई। तो आप ऑप्शन में से मल्टीप्लाई करके देखो कि किसको मल्टीप्लीकेशन करने पे आई मिल रहा है। आई मतलब समझ गए ना क्या होता है? 100 010 0 तो अगर मान लो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेता हूं, तो ये मैंने फर्स्ट रो लिया और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा बताओ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x इंटू एक्स की पावर -1 प्लस जीरो ऐसे ही मिलेगा। तो मतलब क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स की पावर 1 क्या 1 हो जाएगा? मतलब ठीक है, ये 1 आना चाहिए और ये 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो सकता है। ठीक है, अब बी और सी और डी सब ऑप्शन को भी देखते हैं। अब अगर मान लो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा थोड़ा चेक करके बताओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या मिलेगा आपको मल्टीप्लीकेशन? अगेन यहां पर 1 मिलेगा, समझ में आ रही है ये चीज? लेकिन बाहर में यहां पर क्या है? एक्स वाई जेड। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 नहीं रह जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं इससे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बताओ क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। फर्स्ट एलिमेंट, मैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस कर रहा हूं, बाकी पूरा नहीं। और बाहर में क्या देख रहा है? 1/XYZ। ये जब अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? XYZ। तो अल्टीमेटली एक्स अपॉन क्या बच जाएगा? YZ, फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट आना क्या चाहिए? 1। तो क्या ये ऑप्शन भी सही हो सकता है? नहीं। समझ गए? अब इसको करके देखो, बताओ क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाहर में एक्स वाई जेड है, 1/XYZ। जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बचेगा? एक्स। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? x/XYZ। मतलब ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1/YZ, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर 1/YZ बन रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 कौन से केस में आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और वेरीफाई करना है तो पूरा टर्म मल्टीप्लाई करके देख लो ये आ रहा है कि नहीं। समझ गए ये तरीका? ठीक है, अब इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब अगर मान लो XYZ की जगह पे 2 3 5 आया तो उसका इनवर्स क्या होगा? 1/2, 1/3 और 1/5। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ना 9th क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और जो मैंने आप लोगों को शीट दी है, सबको शीट दे दी है ना प्रीवियस ईयर वाला, वो लेके आना अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो एंड करते हैं आज की क्लास।